पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वोट कास्ट करेंगे। ओवर टू यू निर्मल जी। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर पहुंच चुके हैं और लगातार मतदाताओं में इस बात का इंतजार था कि मुख्यमंत्री यहां पर आए, वोट कास्ट करेंगे। हम बात भी करने की कोशिश करेंगे। सर, आज चूंकि आप वोट कास्ट भी करें तो किस तरह का रहना है और क्या उम्मीद कर रहे हैं सर? पहले मतदान फिर जलपान, अपील भी कर रहे हैं लगातार आप। निश्चित रूप से पहले मतदान, उसके बाद जलपान, और आज ये लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है। मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट जरूर डालें। ऐसा मेरा सभी प्रदेशवासियों से आग्रह है। और ये लोकतंत्र का पर्व बड़े उत्साह और उमंग के साथ मैं देख रहा हूँ, सुबह से फ़ोन आ रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग निकले हैं और वोट कर रहे हैं। मैं इतना कह सकता हूँ आपके माध्यम से कि राजस्थान में जिस तरह से उत्साह और उमंग है मोदी जी के प्रति, फिर से राजस्थान में 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। सर, अब की बार 400 पार का नारा दिया गया था, क्या कहेंगे उसको लेकर? बिल्कुल निश्चित रूप से। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके सभी चैनल कह रहे हैं, आपके सर्वे रिपोर्ट कह रही हैं कि देश में एनडीए को 4 से पार सीट मिलने वाली है। राजस्थान में हैट्रिक सर? बिल्कुल हैट्रिक। जी चलो, आपको दिखा रहे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वो खुश हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, और इस प्रक्रिया के तहत बड़ा जोश नजर आ रहा है। MNTT कॉलेज के मतदान केंद्र पर वो मत करने के लिए पहुंचे हैं। कमरा नंबर 7 है जहां रेड कारपेट बिछाया गया और उसके साथ वो मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। मतदान से पहले सांगानेर गौशाला जाने का उनका कार्यक्रम था। OTS से वो निकले हैं और अब वो पहुंच चुके हैं वहां जहां मतदान करना है। कोशिश करेंगे कि किस तरह की तैयारियां रहनी है। मतदान केंद्र पर मुख्यमंत्री सपत्नीक पधार चुके हैं और लगातार, मैंने जैसा आपको पहले भी बता दें कि 1361 कुल जो मतदाता हैं वो यहाँ पर हैं। और अब जो औपचारिकताएं होती हैं उनको प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा वोट कास्ट करने के बाद। जो तमाम दिखाने की कोशिश करेंगे, मुख्यमंत्री मतदान केंद्र में प्रवेश कर रहे हैं और जिस तरह से जी बिल्कुल बिल्कुल निर्मल जी, हम देख पा रहे हैं क्या ये संभव हो पाएगा कि मुख्यमंत्री जब वोट कास्ट कर रहे होंगे अंदर की तस्वीरों को हम दिखा पाए, या मानकर चलें सुरक्षा की दृष्टि से इतने पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी अंदर मौजूद रहेंगे लेकिन वो तस्वीरें सामने आ गई है, क्योंकि ये बहुत अहम जो है महत्वपूर्ण संदेश जो है वो आम जनता के बीच देती हुई नजर आएंगी, और इसीलिए ये तस्वीरें बेहद जरूरी भी। और फर्स्ट इंडिया न्यूज सबसे पहले वो तस्वीर दिखा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वोट कास्ट करने के लिए कमरा नंबर 7 पर पहुंच चुकी है। जो एक प्रोसेस होता है वोट कास्ट करने का, और वही प्रक्रिया अपनाते हुए अपनी धर्मपत्नी के साथ यहां पर पहुंचे हैं। बिल्कुल, सबसे पहले वो पर्ची लेते हुए, उसके बाद सिग्नेचर करते हुए, उसके बाद वो वोट कास्ट करेंगे। फिर अंगुली पर नीली शाही का इस्तेमाल उनकी भी उंगली पर होगा, और फिर वो उसको हम यकीन से कह रहे हैं कि दिखाते भी नजर आएंगे कि देखिए प्रदेश के मुखिया ने भी वोट कास्ट कर दिया है, अब आप भी निकलिए, आप भी वोट डालिए, परिवार के साथ निकलिए। और ज्यादातर जगहों पर आज छुट्टी रखी गई है ताकि जनता ज्यादा से ज्यादा वोट करे और वोट करने के बाद परिवार के साथ वक्त बिताए। और ये बात जो है वो अपना लेनी चाहिए जो मुख्यमंत्री ने कही है कि पहले आप मतदान कीजिए, उसके बाद ही जलपान कीजिए। क्योंकि हम आमतौर पर घर पर होते सोचते हैं कि पहले खाना पीना निपटा लेते हैं, उसके बाद आराम से जाएंगे और वोट कास्ट करेंगे, अभी तो शाम 6 बजे तक का वक्त है। लेकिन ये महापर्व है लोकतंत्र का, ये आप सभी का महापर्व है, और इसलिए फर्स्ट इंडिया न्यूज भी अपील कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा आप मतदान करें, प्रतिशत पहले से ज्यादा बेहतर होना चाहिए। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वोट कास्ट करते हुए पूरी प्रक्रिया अपनाने के बाद अब वो वक्त, वो क्षण
जिसके तहत अपने मत का प्रयोग किया जाता है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपना वोट कास्ट करते हुए, हालांकि जाहिर सी बात है हर कोई जानता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक वोट भी कितना कीमती है। पूरा राजस्थान जानता है पूनम कि एक वोट की कीमत क्या है, और कांग्रेस के कई बड़े लीडर ये जानते हैं कि एक वोट कैसे सत्ता से बाहर कर सकते हैं, और एक एक वोट कीमती है क्योंकि कई बार मार्जिन बेहद कम रहता है। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर निर्मल जी लगातार वहां से बने हुए हैं। निर्मल जी, जिस तरीके से वहां मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, क्रेज तो जनता के बीच में होगा, लेकिन मानकर चलें कि वोट कास्ट करने के बाद वो अलग अलग जगहों का दौरा भी करेंगे या उनके कुछ अलग से प्रोग्राम है, क्योंकि अमित शाह भी राजस्थान आ रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, यहाँ वोट कास्ट करने के बाद विजेंद्र उनका विभिन्न जगह जो है वो जाने का कार्यक्रम भी है, वो फीडबैक भी लगातार ले रहे हैं। और फिलहाल तो वो, उनकी पत्नी और उनके पुत्र तीनों इस 7 नंबर जो कमरा है मतदान केंद्र, इसमें मतदान की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 1361 यहाँ कुल मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 713, महिला मतदाताओं की संख्या 648 है। और लगातार इस बात का इंतजार था। और देखिए, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा जिस तरह से जनता में भी उत्सुकता है मुख्यमंत्री को देखने की, लगातार वो अपने मतदान केंद्र की जगह उनका फोकस इसी तरफ है कि मुख्यमंत्री, चूंकि ये निकास जो यहाँ लिख रखा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहां से ही मुख्यमंत्री वोट डालने के बाद बाहर आएंगे विजेंद्र। और लगातार जिस तरह से मीडिया, क्योंकि इंतजार सुबह से ही हो रहा था, आम जनता यहाँ उनका इंतजार कर रही थी, मीडिया को यहाँ पर उनका इंतजार था। हमने उनसे बातचीत भी की, उन्होंने कहा कि, और वो आत्मविश्वास उन्होंने दिखाया कि देखिए 25 की 25 सीटें राजस्थान में उनका कहना था भाजपा को आने वाली हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब की बार 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है वो भी उसको लेकर के दिखाएंगे। और मुख्यमंत्री देखिए बाहर आ चुके हैं, वोट डाल करके बाहर आ चुके हैं। बिल्कुल तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपनी मत का इस्तेमाल कर दिया है और शायद ये बताने की जरूरत नहीं कि मत किसको गया होगा, लेकिन गोपनीय प्रक्रिया है और कोई भी बताता नहीं है। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री ने मतदान किया, और देखिए वो पूनम जिसका हम जिक्र कर रहे थे, नीली स्याही को दिखाते हुए, मुस्कुराते हुए, बताते हुए, और अपनी धर्मपत्नी के साथ यहां पर पहुंचे हैं सपरिवार। इसे कहा जा सकता है कि जो मत का प्रयोग कर सकता है वो जरूर पहुंचे और अपने मत का इस्तेमाल करे, क्योंकि एक एक वोट की कितनी कीमत होती है और ये हर कोई जानता है। और ऐसे में अपने मत का इस्तेमाल करते हुए इस महापर्व में शामिल होते हुए, इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होकर एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। और ये खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार हर एक अपडेट फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको दिखा रहे हैं। और अब आम लोग जो इंतजार कर रहे थे, इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे कि इसी लाइन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां से गुजरते हुए जाएंगे, अपना वोट कास्ट करेंगे। और जैसे कि विजेंद्र हम जिक्र कर रहे थे कि वोट कास्ट करने के बाद की तस्वीर क्या होगी, आम लोगों से वो बातचीत कर रहे हैं। ठीक। और जनता में एक जिस तरह की उत्सुकता है, उनके साथ कुछ तो इस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने मत का प्रयोग किया। बेहद खास क्षण किसी भी वोटर के लिए यह होगा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त को बखूबी समझते हैं और इसलिए वो बार-बार अपील भी कर रही हैं। ज्योति मिर्धा भी नागौर से वोट कास्ट कर चुकी हैं और उनके भी तस्वीर हमने दिखाई थी, लेकिन फिलहाल तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर जरा देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वोट कास्ट कर चुके हैं, बाहर निकलते हुए डीएलओ से बातचीत की है, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। आराम से आराम से अपील करें। सर बताएं आज आप वोटदान के आए हैं। पहले पीछे ले लीजिए, हाथ करिए बेटा, हाथ करिए। सर आपके चेहरे पे साफ आत्मविश्वास नजर आ रहा है, किस तरह से कहेंगे आज मतदान के बाद का जो उत्साह है और जनता से क्या अपील करेंगे? उत्साह तो आप देख रहे हैं, मंजू जी मेरे साथ हैं, मैं मंजू जी को बधाई देता हूं, आपको बहुत बहुत बधाई। और आज मैं आपसे इतनी अपील करूंगा आपके माध्यम से सभी से, ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, मतदान अवश्य करें। ये लोकतंत्र को मजबूती, आपका मतदान लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेगा, हमारे राष्ट्र को मजबूत करेगा। और हमारा जो मतदान है वो मतदान इस देश की मजबूती,
और देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ, मतदान केंद्र के बाहर ही है ना, बिल्कुल। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप जो लगातार 14 और 19 का इतिहास राजस्थान दोहराएगा, ये मुझे विश्वास है। मैडम मुख्यमंत्री एक सवाल बचता है, लगातार प्रचार कर रहे हैं, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? शर्मा को आपने सुना जब वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे, उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे, उससे पहले भी वो मीडिया से रूबरू हुए थे विजेंद्र, उस वक्त भी मीडिया ने कई सवालों के जवाब दिए थे, लेकिन अब वोट कास्ट करने के बाद जो बातचीत की गई है वो भी खास है। इस न्याय की बात कर रहे हैं और खास तौर से कि केवल अपना अस्तित्व जिंदा रखने के लिए साथ में आए हुए हैं, ये बहुत खास बात है। अलग अलग पार्टियां जो एक साथ कभी सोचती नहीं थी, बैठती नहीं थी, आज सारी एक साथ आई हुई, क्योंकि उनका खुद का अस्तित्व खत्म हो रहा है। अपना अस्तित्व जिंदा रखने के लिए भारत को खत्म करने को तैयार है। राज्यवर्धन राठौड़ को आप सुन रहे थे और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, और मुख्यमंत्री को बखूबी पता है कि किस तरीके के नियम होते हैं, और इसलिए उन्होंने सबसे पहले यह पूछा कि क्या मतदान केंद्र की उस परिधि से बाहर हैं जहां बयान दे सकते हैं। जब उनको कहा गया कि बिल्कुल, तब उन्होंने कहा कि 2014 और 2019 रिपीट होने वाला है। और यह तस्वीर देखिए, तस्वीर उनके लिए बेहद खास है जो पोलिंग स्टेशन पर जाते हैं। मुख्यमंत्री सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी खिंचवाते हुए और बाकायदा अपनी अंगुली को दिखाते हुए, जिस पर नीली शाही ये बता रही है कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान। और ये वैसे भी मुकुट है, ये मुकुट है राजस्थान का, ये मुकुट है हवा महल, जिसके साथ एक इतिहास चलता आया है और इतिहास क्या खुद को दोहराएगा। मुख्यमंत्री ने 2014 और 2019 का जिक्र उसी इतिहास के पन्नों को खंगालते हुए किया है, और उनकी मुस्कुराहट, उनके चेहरे का आत्मविश्वास बेहद खास। और देखिए, उन्होंने एक संदेश दिया है। कुछ संदेश ऐसे होते हैं जो सीधे नहीं दिए जाते हैं। 2019 का इतिहास दोहराया जाएगा। क्या इश्यूज हैं सर जिसके ऊपर राजस्थान की जनता इस बार वोट डाल रही है? बहुत से देश के अंदर काम हुआ है सर मोदी सरकार की पॉलिसीज के ऊपर। बिल्कुल, पूरी मोदी जी की गारंटी पर मोहर लग रही है। 400 पार का नारा सर, क्या इस बार मुमकिन हो पाएगा? तो मुख्यमंत्री लगातार बात करते हुए और जिस संदेश का हम जिक्र कर रहे थे, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि देखिए मंजू शर्मा जी मेरे साथ और यहाँ से सीधे गोविंद देव जी मंदिर उनका जाने का कार्यक्रम है। आप देख सकते हैं जनता में जिस तरह का उत्साह, जिस तरह का सब मुख्यमंत्री के साथ सब अपनी सेल्फी लेना चाहते थे, उन्होंने खुद ने सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ली ताकि लोग मतदान के प्रति जागरूक हों, अपनी जिम्मेदारी समझें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति इस महायज्ञ के अंदर दें। मैडम मुख्यमंत्री उनके साथ थी, उनके सुपुत्र उनके साथ थे, और भाजपा से जो लोकसभा प्रत्याशी हैं जयपुर शहर से, मंजू शर्मा उनके साथ रही हैं। तो विजेंद्र मुख्यमंत्री यहां से रवाना हो चुके हैं और यहां से सीधा उनका गोविंद देव जी मंदिर अपने